बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। बच्ची आरजू जो 13 साल की है, उसकी जबरी शादी के हवाले से यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी इकट्ठी हुई भी है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है। यहाँ पर कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि मैडम ये बताइएगा ये वाक़या दरअसल है क्या, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि बच्ची 18 साल की है, कोई कह रहा है 13 साल की है। आप बताइएगा कि ये असल वाक़या है क्या? असल वाक़या ये है कि ये जो आदमी है 44 साल का अज़हर जो है, ये इस फैमिली का हमसाया है और ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से रह रहे थे और ये बच्ची जो है बहुत बचपन से इसको जानती है। तो पहले एतबार बढ़ गया ना, घर में आना जाना भी था। और ये बच्ची जो है ये 13 साल की है। इसका हर डॉक्यूमेंट चीख चीख के बता रहा कि ये 13 साल की, उसमें नादरा का सर्टिफिकेट हो, उसमें उसका स्कूल सर्टिफिकेट हो, उसका चर्च का जो बैप्टिज़म का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जहां वो 13 साल की है। नंबर एक तो ये है कि ये हमारा जो सिंध का लॉ है उसके अंडर ही ये आ जाती है बात कि 18 साल की वो है नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि वो गली में गई है, उसके माँ बाप कहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्टोरी सामने ये आई है कि माँ बाप घर पे नहीं थे, दोनों वर्किंग हैं और वो जब घर पे नहीं है तो ये लड़की को लेकर गया है। बच्ची बहुत छोटी है, उसको ये लेकर गया है। ज़ाहिर है जब बच्चों को रेप कर लेते हैं लोग तो नॉन मुस्लिम के हाँ इनके वो यही शील्ड मिल पाती है कि रेप कर लो, उसके बाद आप निकाह का कर लो। तो वो जब 13 तारीख को ये वाक़या हुआ है, 2 दिन तक उसका कुछ पता नहीं है। माँ बाप ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, उन्होंने अगवा की रिपोर्ट भी ले ली, लेकिन 2 दिन के बाद जब थाने से उनको कॉल आती है, जब वो थाने जाते हैं गरीब लोग बेचारे, तो उनके सामने निकाहनामा रख दिया जाता है। पहले कहा कुछ पता ही नहीं चल रहा, बाद में निकाहनामा उनको शो कर दिया कि ये निकाहनामा है और आपकी बेटी, और उस पर लिखा हुआ है कि 18 साल के, और वो चीख चीख के कहते रहे हमारी बेटी 18 साल की नहीं है। और मज़हब चेंज करने के हवाले से फिर क्या बात सामने आई? फिर ये हुआ कि एक ही शील्ड समझ में आती है। फिर उन्होंने मज़हब का तो ज़ाहिर है एक शील्ड है ना, तो उन्होंने कहा जी अब ये हमने इसने कबूल इस्लाम कर लिया है और ये हमारे निकाह में आ गई है, तो लिहाजा हम तो आपको वापस नहीं देंगे। फिर उन्होंने कोशिश की कि हमें मिलने दो, हमें दिखा ही दो, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो तो 30,000 कमाने वाला इंसान है, वो इतना पावरफुल नहीं हो सकता। लेकिन जब साथ उसने उसकी कन्वर्जन का भी डाला है और इस्लाम की रूह से उसकी शादी हो गई है, तो फिर बहुत पीछे पावरफुल पार्टियां आई हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि वो अकेला इतने से पैसों में कुछ नहीं कर सकता। तो जब उनको वो बेचारे ढूंढते हैं, जब पेरेंट्स बहुत ढूंढा उन्होंने, तो जब उन्होंने लॉयर भी हायर किया, तो लॉयर भी दूसरे लॉयर से पूछता रहा है कि आपने कब पेश करना है, तो वो उनको झूठ बोलते रहे, आज पेश करेंगे, कल पेश करेंगे अदालत में, और फिर एक अदालत में पेश करेंगे। जब उनको कुछ पता चला तो वो वहाँ पहुँचे हैं, तो ऑन द सेम टाइम उन्हें पता चला नहीं वो तो दूसरी अदालत में पेश करने जा रहे हैं। गरीब लोग हैं ना, उनके पास कोई गाड़ियाँ हैं, वो बेचारे रिक्शे टैक्सियों में भागे हैं दूसरी जगह। जब वो भागे हैं तो वहाँ पुलिस वाले जो खड़े हैं उनके पाँव बाकायदा फिज़िकली पाँव पकड़ पकड़ के माँ ने दुहाई दिया कि मुझे दिखा दो, मुझे मिला दो अपनी बेटी से, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं दिया। और फिर बाकायदा उन्होंने एक ग्रुप की शक्ल में उस फैमिली को एक जगह बिठा के जैसे घेरा सा कर लेती हैं, तो उन्होंने कहा जी आप इधर बैठे हैं, ऐसे दुहाई ना दें जी, ऐसे शोर ना करें, आपको भी बंद कर लेंगे। उनको धमकाया भी गया। और जब उनको ग्रुप की शक्ल में उन्होंने बिठाया तो किसी ने देखा है कि वो बैक साइड से उनको भगा भी रहे हैं। इट मीन्स कि पुलिस वाले सारे मिले हुए हैं, सारा सिस्टम मिला हुआ है और गरीब लोगों को कोई नहीं सुन रहा। तो ये सारा वाक़या ये हुआ है कि जब इन्होंने ये देखा कि वो भाग रहे हैं तो उनके पीछे भी भागे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी से आज तक भी वो मिल नहीं पाए हैं। एक ग्रुप की शक्ल में जब कहीं जाके उसने बहुत शोर शराबा हुआ है, तो पूरी फैमिली उस लड़के के साथ है, उनकी औरतें भी साथ हैं, उनके मर्द भी साथ हैं। और जब इतने ग्रुप के अंदर उस बच्ची को बिठा के फिर बहुत दुहाई के बाद जब एक चांस मिला उस माँ को अंदर जाने के लिए, अदालत ने तो माँ को बुलाया नहीं ना, एक पार्टी को सिर्फ सुना है, तो वो जो माँ अंदर गई है तो उसने इतनी भीड़ में इतनी घबराई हुई बच्ची ने, और क्या कहना था, आपकी मर्ज़ी का ही स्टेटमेंट देना था, और उसने यही कहा है जी मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सब किया है, जो हमेशा हमें यही स्टेटमेंट मिलती है।
तो ये तो किसी आप वो तो है ही बच्ची है, किसी बड़े बंदे को भी आप इतने खतरे में, इतने टेरर उसमें अगर किसी से कोई बयान लिया जाए तो यकीनन ऐसे ही होगा। आप बार्सिलोना से पाकिस्तान आए हैं और यहाँ पर आपने देखा है कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे सारे वाक़े पर? अगरचा मज़हब का मामला यकीनन है बीच में, लेकिन पाकिस्तान में आजकल जो हालात जा रहे हैं वो तो रंग, नस्ल, मज़हब हर चीज़ से बालातर होकर जो हालात हैं वो नज़र आते हैं हमें। तो क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं बार्सिलोना से पाकिस्तान आया था अपनी फैमिली को मिलने। तो यहाँ पे बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, खैर ये कोई नया वाक़या नहीं है, रोज़मर्रा की अभी तो हमें तो आदत सी हो गई अब। और जब से ये रियासत मदीना का शोर मचाने वाले आए हैं, कुछ ज़्यादा ही ये जो हो रहे हैं काम, क्योंकि रियासत मदीना का इसको पता ही नहीं है कि रियासत मदीना क्या थी। इस वज़ीर आज़म को जो बन के बैठा हुआ है, इसको ये पता होना चाहिए कि रियासत मदीना का मतलब क्या है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कायम लिखा था और उस पर साइन किए थे। उस टाइम की जो मोहर थी लगाई थी कि जी ये रियासत मदीना, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के इबादत गाहों, उनके इबादत को किसी भी सूरत में उसको नहीं रोका जाएगा, ना उनके गिरजाघरों को गिराया जाएगा, ना उधर इनकी मुकम्मल हिफाजत बल्कि करेंगे, हम इनके पूरा साथ देंगे। तो ये रियासत मदीना जो लेके आया, ये देखें उसकी रियासत मदीना में क्या हो रहा है। एक नहीं, जब से मैं उधर भी बैठे हम लोग देखते हैं, मैं इस हक में नहीं हूँ कि भाई कि ये ऐसे नहीं, ठीक है। जब हम बोलते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अहले किताब अहले किताब अहले किताब अहले किताब, आप तो उसमें शादियाँ कर सकते हैं, ठीक है करें, लेकिन एक 13 साल की बच्ची के साथ, जबकि पाकिस्तान का कानून जो है वो ये नहीं इजाज़त देता कि 13 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हैं। ये शादी नहीं, रेप है। दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये शादी नहीं रेप है। आप बताइएगा डैनियल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की कम्युनिटी भरपूर एहतजाज भी कर रही है, मीडिया भी उसको भरपूर तरीके से कवर कर रहा है, तो क्या जज्बात हैं आपके? जैसा कि पहले सबने बयान दिया, मैं भी इस चीज़ को वाज़ेह करूँगा। पहले नंबर पर बाइबल मुक़द्दस में ये कहीं वाज़ेह नहीं है कि आप 13 साल से कम उम्र की जो बच्ची है उसकी शादी हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ज़बरन है, और ज़बरन के बाद उन्होंने अब इसको अगवा किया, और अगवा करने के बाद इसके साथ ज़नाकारी की। अब उनके पास एक ही हल है, वो अली अज़हर जो शख्स है, कि वो हल ये है कि वो ये बयान दे दे कि इस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जबकि हमें इससे एतराज़ नहीं है, बेशक वो इस्लाम कबूल करती है, 18 साल से ऊपर है, कोई इस्लाम कबूल करना चाहिए तो करे, अगर कोई मुस्लिम लड़की मसीहत को कबूल करने चाहिए करे, कोई हिंदू जो है वो मुसलमान होने चाहिए हुए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर जब यहाँ पर 13 साल की बच्ची जो कम तर उम्र की है, वो कैसे, वो तो हरासा की हुई है, और ना ही उसके माँ बाप से उससे मिलने दिया जा रहा है, ना ही उसके घर वालों से मिलने दिया जा रहा है, और पुलिस जो FAR भी कट गई है, पुलिस ने इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया। सिंध की पुलिस बिल्कुल इस मसले पर कोई बोल नहीं, बिल्कुल उन्हें बिल्कुल डेड हुए हैं, और बल्कि वो अली अज़हर का साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो उन्हें लड़की वालों को हरासा कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, किस किस्म का दबाव डाला जा रहा है? कुछ आप लोगों के पास इत्तलात हैं इस तरह की कि लड़की वालों को कोई पैसों की ऑफ़र की जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? उनको बिल्कुल धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अगर आप ये केस वापस नहीं लेंगे, अगर आप इसके ऊपर वापसी नहीं लेंगे, तो हम आपको, हो सकता है वो उनको कह रहे हो कि हम आपको कत्ल करवा देंगे, हम आपको यहाँ से भगा देंगे। हो सकता है कि वो उन्होंने कई दफ़ा उनको धमकियाँ भी दी हैं, हो सकता है उन्होंने लोग भी भेजे हैं उनको मारने के लिए। तो मैं फिर यही आखिर पे अपील करना चाहूँगा मुल्क पाकिस्तान के आगे, वज़ीर आज़म इमरान खान के आगे, कि खुदाया 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 कब तक हमारी बेटियाँ जो हैं, कब तक हमारी कम तर बेटियाँ जो 10 साल की हैं, 12 साल की हैं, 13 साल की है, कब तक वो जो है वो उनके साथ ये रेप किया जाएगा? ये ज़नाकारी है, ये रेप है। अब देखें, जबकि दूसरी साइड पर देखें, अगर जो मोटरवे में वाक़या हुआ, क्या वो मुस्लिम थी इसलिए उनके साथ ज़्यादा उनकी सुनाई की गई? हम क्रिश्चियन हैं, हमारी सुनाई नहीं हो रही। देखें, क्या पाकिस्तान में ये कानून 2 कानून है? मुस्लिम के लिए और कानून है, क्रिश्चियन के लिए और कानून है। खुदाया एक कानून बनाएं, एक कानून। बात यह है कि जो अगर कानून की बात की जाए, कानून सबके लिए है, और जुल्म जो है वो मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, ईसाइयों के साथ भी हो रहा है, हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर किसी मज़हब की बात जो है वो स्पेसिफिकली नहीं करेंगे, क्योंकि जुल्म जो है वो सबके साथ हो रहा है। मैं बात करूँगा मीडिया की। ज़ैनब केस हुआ, उसको कितनी हाइट दे के क्या कुछ इंसाफ मिला? ये जो मोटरवे पे हुआ है,
कवर किया मीडिया ने। जब कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का इस तरह का साने होता है, मीडिया कवर नहीं करता। आज सारा मीडिया यहाँ खामोश हो मौजूद जाता है। नहीं, इतने 13 तारीख का वाक़या हो गया है, अब क्या डेट है, आज 30-31 तारीख है, मीडिया कहाँ सोया हुआ था, कहाँ गया मीडिया? ये आज़ाद मीडिया है? नहीं, ये तो साफ साफ नज़र आता है कि इसमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जी, क्या कहेंगे? वसीम भाई, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मीडिया की भी कुछ कमज़ोरियाँ हो, इनको मना किया जा रहा हो कि ये जो आप Exactly. रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये ना चलाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये नाअहल वज़ीर आज़म जो बैठा हुआ है, बिल्कुल ये ऐसे ही। इसी के आर्डर पे सब चल रहा बिल्कुल, है। जब हम कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, तो फिर कहाँ के एक? ये सिर्फ एक नगमे की मिली नगमे की हद तक रह गया। हमें ये सोचना चाहिए, हम एक हैं। हमने उधर यूरोप में साबित किया हुआ है कि हम एक हैं, हम इकट्ठे रहते हैं। ये मेरी तरफ से एक पैगाम है आपको, प्लीज़ ये जो सफ़ेद रंग है हमारे झंडे का, इसको मैला मत कीजिए, मैला मत कीजिए। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत पैगाम दिया इन्होंने आखिर में कि जो सफ़ेद रंग है इसको मैला मत करें। और यकीनन जो पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस टाइम पर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ खड़ी है।